Good evening, student. Now I am describing here the next topic, the next chapter just before recess, class 6. Okay. Now we see this is written by James Van Pelt. Imagine you get the sun for a day. What would you do with it? Tell your class about it. Now read this interesting story about a boy who finds a small sun inside his school desk. तो इसमें ये बताया गया है कि एक बच्चा है, एक बॉय है, जो कि जब धूप का रिफ्लेक्शन उसकी सीट पे पड़ता है तो उस धूप का वो क्या करता है। ठीक है, अगर आप बाय द वे आप एक स्टूडेंट हैं और आपके सामने धूप आती है तो आप क्या करोगे उस समय उस धूप का। ठीक है, तो यहाँ पार्कर एक स्टूडेंट है और यहाँ इस पार्कर की स्टोरी है और द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द पार्कर्स एक्टिविटीज़। Parker kept a sun in his desk. He fed it gravel and twigs and once his gum when it lost its flavor. अब पार्कर लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, और ये जो बेटा आ रहा है ये रिफ्लेक्शन है सन का। ठीक है, ये सन का जो रिफ्लेक्शन है, जो धूप आ रही है वो कहाँ पे पड़ रही है, डेस्क पे पड़ रही है। ठीक है, तो डेस्क वो उठा के देखता है और उस डेस्क में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो क्या रखा हुआ, ही फेड इट, वो धूप को खिलाता है। एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन हुआ है कि धूप को खिला रहा है। वो क्या खिला रहा है, ट्विक्स खिला रहा है एंड ट्विक्स खिला रहा है एंड वंस इज गम, और अपने गम जो एक च्युइंगम है उसका जो लास्ट फ्लेवर है जब वो ख़त्म हो गया तो वो च्युइंगम भी इसी में रख देता है। तो इस तरीके से वो धूप को च्युइंगम भी खिला रहा है। द warm varnished desktop felt good against his forearms and the desk toasty metal bottom kept the chill of his legs. The warm varnished covered with a varnish. ठीक है, मतलब एक डेस्क जो है वो कवर्ड विथ वार्निश किया हुआ डेस्कटॉप है। फेल्ट गुड अगेंस्ट हिज फोर आर्म्स। ठीक है, एंड द डेस्क टोस्टी मतलब ड्राई एंड वार्म, मेटल बॉटम केप्ट द चिल ऑफ हिज लेग्स। और जो धूप का रिफ्लेक्शन जब इस बॉक्स पे पड़ता है यानी डेस्कटॉप पे पड़ता है तो वो गर्म हो जाती है और उसके पैर में जो मेटल का है जो नीचे बॉटम है, मतलब ये तो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी जो फोर आर्म है वो भी जो है उसके अगेंस्ट में है तो वो भी वार्म हो जाती है, बट उसका जो लेग है वो नीचे है तो बॉटम में ठंडा है। ठीक है, बॉटम में जो लेग सीट की है वो ठंडी है तो बॉटम में उसका जो लेग है वो चिल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। टुडे मिस्टर अल वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, और मिस्टर अल इज़ द नेम ऑफ द टीचर। ठीक है, मिस्टर अल वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, के फ्रंट में बैठे, लुक एट दिस, क्लास के फ्रंट में बैठे हुए मिस्टर जो अर्ल हैं वो ग्रेडिंग कर रहे हैं पेपर में। एवरी वंस इन अ वाइल ग्लांसिंग अप एट द थर्ड ग्रेडर्स टू मेक श्योर नन ऑफ देम वर टेकिंग आर पासिंग नोट्स आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। और साथ ही साथ वो ग्रेड्स देते हैं और साथ ही साथ वो थर्ड नंबर के जो ग्रेडर्स हैं, मीन्स जो थर्ड नंबर सीट पे जो ग्रेडर्स बच्चे जो बैठाए गए हैं उन पे भी वो अटेंशन दे रहे हैं कि कहीं वो आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो अपने नोट्स इधर उधर विंडो से बाहर अपने वो नोट्स को इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं और विंडो से बाहर वो देख तो नहीं रहे। पार्कर वुड क्विकली शिफ्ट हिज गेज डाउन टू हिज टेक्स्ट बुक सो मिस्टर ऑल वुड नॉट गिव हिम द ग्लेयर। पार्कर वुड क्विकली शिफ्ट हिज गेज डाउन, और पार्कर जल्दी से ही अपने आप को इंगेज कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है, गेजिंग करता है नीचे। गेज मतलब होता है घूर के देखना, मतलब ध्यान से देखना। टू हिज टेक्स्ट बुक, वो अपनी टेक्स्ट बुक पे देखने लगता है ताकि जो है जो अर्ल हैं, मिस्टर अर्ल जो उसके टीचर हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो उसकी शैतानियों को देख ना सकें, इस वजह से वो नीचे देखता है। मिस्टर अर्ल वुड नॉट गिव हिम द ग्लेयर अश्योर, ताकि मिस्टर अर्ल उसकी तरफ ध्यान न दें। अश्योर साइन दैट पार्कर्स नेम वुड सून गो अप ऑन द बोर्ड विद द अदर किड्स हु हैज़ लॉस्ट देयर लंच प्रिविलेजेस फॉर द डे। पार्कर को ये भी डर लगता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शोरगुल करते हुए, शोर में या बातें करते हुए पकड़ा जाए और उसका नाम बोर्ड पे लिख दिया जाए, क्योंकि जिन भी किड्स का नाम बोर्ड पे लिखा गया है वो आज उनको जो है लंच करने का राइट्स नहीं था। तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्कर के साथ भी ऐसा हो, इसलिए वो नीचे की तरफ देखकर टेक्स्ट बुक पे अटेंशन देने लगा। ही कुड फील मिस्टर ऑल अटेंशन पास ओवर हिम लाइक अ सर्च लाइट, वो एहसास कर सकता था, फील कर सकता था कि मिस्टर ऑल का जो टेंशन था वो सर्च लाइट की तरह उसकी ऊपर पड़ेगा या पड़ रहा होगा।
वो इस तरीके का इमेजिन कर रहा है, फीलिंग कर रहा है नीचे देखते हुए। स्लिपिंग अ पेबल आउट ऑफ हिज पॉकेट, अचानक एक पेबल जो है उसकी पॉकेट से बाहर स्लिप हुई। पार्कर केयरफुली लिफ्टेड हिज डेस्कटॉप अ क्वार्टर ऑफ एन इंच एंड स्लिप्ड द रॉक इन। पार्कर जो है हाफ थोड़ा सा झुक के उसने किसी तरीके से डेस्कटॉप अ क्वार्टर मतलब क्वार्टर झुका हुआ, वो थोड़ा सा इंच झुक के नीचे वो स्लीपिंग जो रॉक है उसको उसने उठाने की कोशिश की। इट मेड अ टीनी क्लिंक, और इसने हल्का सा जो टीनी क्लिंक मतलब बहुत कम क्लिंक की आवाज़ की उस पेबल्स ने। व्हेन इट ड्रॉप टू द बॉटम, जब वो बॉटम में रखा गया, ठीक है, जब वो ड्रॉप्ड मतलब बॉटम में जब नीचे गिरा तो वो हल्का सा आवाज़ आई, उसकी क्लिंक की आवाज़ आई। He leaned the desk away from him until he heard the pebble roll towards the sun, followed by the tiny hiss that meant the rock had vanished into it. और उसने क्या किया, वो नीचे झुका डेस्क तरफ और उसने उस पेबल्स को रोल डाउन करते हुए सन की तरफ रख लिया, और जैसे लग रहा था कि सन ने उसे वेनिस्ड किया है, मतलब उस जो रॉक उसने रखा हुआ था सन ने वेनिस्ड किया। बेटा सन ने वेनिस्ड किया मतलब होता है जैसे सन के सामने जब आप पढ़ोगे तो आपकी आइज़ में जब सन का रिफ्लेक्शन आएगा तो आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो जो उसने पेबल्स उठा के उस पर रखा था डेस्कटॉप के अंदर, उसको लग रहा था कि वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है और सन ने उसे वेनिश कर दिया है, ठीक है, इसका मीन्स यही है। नाउ द नेक्स्ट पैरा, 2 days ago he had opened his desk to put his lunch in, but instead of the pencil box, tissues box and books, he expected to see a cloud swirled in the space. 2 days ago he had opened his desk to put his, मतलब 2 दिन पहले ही उसने जो है डेस्क को ओपन किया था और ताकि वो उसमें जो लंच रख सके, बट इसके बजाय उसने क्या देखा वहाँ पे, पेंसिल बॉक्स देखा, टिश्यूज़ बॉक्स देखा एंड बुक्स देखा। ही एक्सपेक्टेड टू सी, जिसकी वो आशा करता था। अ क्लाउड स्वर्ड मतलब था मूव अराउंड विथ स्पिनिंग मोशंस, कोई भी चीज़ मूविंग करता हुआ इन द स्पेस, जैसे लग रहा था कि वहाँ पे एक क्लाउड मूव्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब सन की जो रिफ्लेक्शन थी उस पर पड़ रही थी, जैसे लग रहा था कि सब कुछ डिम हो रहा है चारों तरफ उसके आइज़ के सामने। एट इट्स सेंटर वॉज अ डल, और जो इसका बीच का सिरा था वो भी बहुत डल था। पल्सिंग रेड ग्लो और ब्लिंकिंग रेड ग्लो, और उसको जो है सब कुछ रेड दिखाई दे रहा था, जैसा कि हम सब लोगों ने फील किया इन द सेम वे कि धूप के सामने हम जब आंखें भी बंद करते तो हमें उसके आँख के अंदर भी रेड टाइप का दिखता है। ही सट द डेस्क एंड लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ एनीवन एल्स हैड नोटिस्ड। उसने जल्दी से डेस्क को बंद किया और चारों तरफ देखने लगा कि किसी ने उसे नोटिस तो नहीं किया है। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द डस्टी स्वॉल इन हिज डेस्क हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू अ ब्राइट स्पॉट इन द मिडिल। जो डस्टी स्वॉल था, स्वॉल मतलब मूव्ड अराउंड द स्पिनिंग मोशंस, ठीक है, जो डस्टी स्वॉल था, स्वॉल मतलब एक जाला टाइप का लगा रहा होगा कुछ भी क्लाउड, और वो धूप के उस पर चमक रहा था, ठीक है। तो डस्टी सोल इन हिज डेस्क, जो डेस्क था उसमें उसने डस्टी सोल देखा। हैड कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स होता है श्रैंक, बिकम स्मॉलर, टू अ ब्राइट स्पॉट इन द मिडिल, ऐसा लग रहा था कि जो मिडिल बीच में वो कोई ब्राइट स्पॉट है जो कि चमक रहा है सन के रिफ्लेक्शन से। ही कॉशियसली मूव्ड हिज हैंड टूवर्ड्स हिज, उसने जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटाया। एट फर्स्ट ही फेल्ट ओनली द हीट, पहले तो उसने केवल हीट ही फील किया था, गर्मी ही फील की, बट व्हेन ही गॉट विद इन अ फ्यू इंचेस द स्किन वॉज हिज palm began टू स्टिंग लाइक द फ्लैश वॉज पुलिंग अवे। लेकिन जल्दी से ही कुछ ही देर बाद उसने ये पाया, फ्यू इंचेस उसने पाया कि जो स्किन थी पाम की, बिगैन टू स्टिंग लाइक द फ्लैश वॉज पुलिंग अवे, जैसे लग रहा था कि वो हाथ की कोई भी स्किन निकल रही है। He snatched his hand back and then tied a pencil